हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डेटा और फाइल बेस सिस्टम देखा था। आज DBMS डे 2 में हम डिटेल में समझेंगे DBMS क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ DBMS, PostgreSQL में डेटाबेस कैसे बनता है और DBMS के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। तो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू DBMS। A database management system is software that is used to store, manage and retrieve data efficiently. DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है और जब हमें डेटा चाहिए तब रिट्रीव करता है एफिशिएंटली के साथ। मान लो मैं अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स का डेटा एक्सेल, वर्ड और अलग अलग फाइल्स में रखता हूँ। अगर किसी एक सब्सक्राइबर का ईमेल चाहिए तो मुझे 10 फाइल्स चेक करनी पड़ेंगी। DBMS यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सब डेटा एक जगह प्रॉपर फॉर्मेट में फास्ट एक्सेस के साथ। सेकंड इज़ एडवांटेजेस ऑफ DBMS। फर्स्ट इज़ रिड्यूस्ड डेटा रिडंडेंसी। DBMS रिड्यूसेस डुप्लीकेट डेटा। सेम डेटा बार बार सेव नहीं होता। जैसे मैंने अपना नाम 5 जगह लिख दिया फाइल्स में, अगर स्पेलिंग गलत हो गई तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा समय लेगा। DBMS में एक ही जगह अपडेट, सब जगह ऑटो चेंज, मतलब एक जगह अपडेट करोगे सब जगह चेंज हो जाएगा। सेकंड इज़ डेटा कंसिस्टेंसी। हर जगह सेम डाटा मिलेगा। DBMS कीप्स डेटा कंसिस्टेंट एवरीवेयर। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है स्टार्टिंग विथ 98 और फिर कहीं पे स्टार्ट हो रहा है 97 के साथ, तो कन्फ्यूजन होता है कि 98 है कि 97। तो DBMS इंश्योर करता है कि एक ही करेक्ट वैल्यू रहे। अब भाई मेरा 2 नंबर से भी स्टार्ट हो सकता है नंबर, इसलिए एक ही करेक्ट वैल्यू रहे। थर्ड इज़ बेटर डेटा सिक्योरिटी। DBMS में पासवर्ड, रोल्स और परमिशंस होती हैं। जैसे मैं अपना YouTube एनालिटिक्स सबको नहीं दिखा सकता, DBMS में भी कौन क्या देख सकता है कंट्रोल होता है। फोर्थ इज़ ईजी डेटा शेयरिंग। मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर डेटा ईजली। मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि मेरा एडिटर और मैं दोनों एक ही डेटा एक्सेस कर रहे हैं बिना कन्फ्लिक्ट के। ठीक है। नेक्स्ट इज़ बैकअप एंड रिकवरी। डेटा डिलीट या सिस्टम क्रैश हो जाए तो भी सेफ़। मोबाइल रीसेट हो गया पर गूगल ड्राइव से डेटा वापस आ गया, DBMS भी वही काम करता है। DBMS provides backup and recovery of data. And the third topic is types of DBMS. First is hierarchical DBMS. Hierarchical DBMS stores data in a tree-like structure. Parent-child relationship. One parent, many children, but one child have only one parent. और फास्ट एक्सेस है। इसके एग्जांपल्स हैं अर्ली IVM, अर्ली इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो होता है ट्री स्ट्रक्चर होता है। से एग्जांपल समझेंगे, स्कूल क्लास स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट का सिर्फ एक क्लास पेरेंट हो सकता है। ठीक है, फास्ट है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है। सेकंड इज़ नेटवर्क DBMS। नेटवर्क DBMS अलाउ मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स। एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेस ले सकते हैं, एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट्स ले सकते हैं। ठीक है। ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। इसके एग्जांपल हैं इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब नेटवर्क DBMS में मल्टीपल पेरेंट्स अलाउड हैं। देखो हायरार्किकल में क्या था, एक ही पेरेंट, लेकिन नेटवर्क में मल्टीपल पेरेंट्स अलाउड हैं। ठीक है, पावरफुल है बट मेंटेन करना थोड़ा हार्ड है। थर्ड इज़ रिलेशनल DBMS। Relational DBMS stores data in tables, rows and columns, and relationship between tables are defined using keys. बहुत ज़्यादा यूज होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड। एग्जांपल MySQL, PostgreSQL, Oracle SQO सर्वर।
इसमें क्या होता है, टेबल्स मतलब टेबल्स के अंदर रोज़ प्लस कॉलम्स में डेटा होता है। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए, बैंक सिस्टम में, कॉलेज डेटाबेस में, इंस्टाग्राम यूजर्स डेटा, सबसे ज़्यादा यूज DBMS है ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है। एंड द फोर्थ वन इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS। ये स्टोर करता है डेटा को इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है, डेटा प्लस मेथड एक साथ होते हैं। एग्जांपल DB4 हो, ऑब्जेक्ट DB। जैसे प्रोग्रामिंग में क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है, डेटा और उसका काम एक साथ होता है। द लास्ट इज नो SQL DBMS। लार्ज और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए है ये। नो SQL DBMS स्टोर्स लार्ज एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इट यूजेस फॉर्मेट्स लाइक डॉक्यूमेंट्स, key value pairs or graphs rather than traditional tables. Example MongoDB, Cassandra. And the next topic is creating a database in PostgreSQL. इसका सिंटेक्स ये रहेगा, हम पहले लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, फिर हम जो जो डेटाबेस का नेम रहेगा वो लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस। दैट इज़ अगर कोई हम नेम एग्जांपल में एक नेम ले लेते हैं, ऐसे कॉलेज, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। And the next topic is key components of DBMS. First है database engine, the core part of the DBMS that responsible for storing, retrieving and updating data. The heart of the DBMS that beats whenever data is read, written or modified. जो database engine ना, ये DBMS का हार्ट है, ठीक है। जैसे दिल ब्लड पंप करता है, वैसे ही इंजन डेटा रीड और राइट करता है, ठीक है। Second is data. Data is the actual information stored in the database. It includes tables, records and metadata. Metadata क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। ऐसे डेटा में आ गया एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे एग्जांपल कर लें सब्सक्राइबर लिस्ट, मार्क्स टेबल, बैंक बैलेंस। एंड द थर्ड इज डेटा डिक्शनरी, stores information about the database structure. This include table names, column types, relationships and constants. Whenever you create a new table, the DBMS automatically update this dictionary, so it act as a reference book for DBMS itself. DBMS का जो डेटा डिक्शनरी है ना, ये DBMS का रेफरेंस बुक है। जैसे सिलेबस में लिखा होता है टेबल का नाम, कॉलम का टाइप, रोल्स। And the fourth is query processor. Query processor interprets and executes user queries. It converts the command into low-level instruction for the database engine to execute. जब जो तुम लिखते हो SQL में, उससे DBMS समझता है। तुम बोलो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये कंपोनेंट ट्रांसलेट करके इंजन को दे देता है, ठीक है। एंड द fifth point is transaction manager. Transaction manager ensures that all database transactions are executed completely or correctly. जितने भी ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो कंप्लीट होने चाहिए और सही होने चाहिए। ये फॉलो करता है एसिड प्रॉपर्टीज़, A फॉर एटॉमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन एंड D फॉर ड्यूरेबिलिटी। इफ़ एन एरर ऑकर ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन, अगर कोई एरर आता है ट्रांजेक्शन के समय, दिस कंपोनेंट रोल्स बैक टू कीप the database consistent. If an error during the transaction, this component rolls back to keep database consistent. इसे ट्रांजेक्शन, इसमें क्या है, हमें ट्रांजेक्शन सेफ रखता है। जो ट्रांजेक्शन मैनेजर है ट्रांजेक्शन को सेफ रखता है। इसे UPI पेमेंट से पैसा गया भी और आया भी, या फिर रोल बैक हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो। सिक्स्थ इज कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर। Multiple users access same data at same time. This component ensures data consistency and isolation. It prevent conflict. Multiple users एक साथ काम करें तो conflict ना हो। दो लोग एक ही गूगल डॉक को एडिट कर रहे हैं बिना क्रैश के, ठीक है, इसका ये एग्जांपल है। Seventh is backup and recovery manager. Handles data backups and recover information in the event of a system failure. इसका मतलब ये सिस्टम फेल हो जाए तब भी डेटा सेफ रहे।
लैपटॉप क्रैश हो गया तो बैकअप से डेटा वापस आ सकता है। इसीलिए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में हम फाइल बेस सिस्टम का नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर डे 3 वीडियोज़।